सोशल मीडिया पर खुली किताब था। ये उस कहानी को पूछने के लिए पुत्तन के पास जाएंगे। राखी बंधवाई थी पुत्तन से मोटू को। कंट्रोवर्सी का ये मोनियो अपनी फैमिली में वो चीजें, वो गेम खेला, वहां पर फिर तुम प्रॉपर्टी खरीदने क्यों जा रही हो? लीचड़ का, जूठी का नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग सर्दियों के भरपूर मजे ले रहे होंगे। तो जी लाइक करना अनिवार्य है, लाइक भरपूर करिए और भर भर के कमेंट भी। कल के वीडियो के कमेंट जो है मैंने रीड किए हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, वो मैं आज दे दूंगी, ठीक है जी। इसलिए कल से भी ज़्यादा लाइक आज होने चाहिए और कल से भी ज़्यादा आज कमेंट होने चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज रात को मैं 10:30-11 बजे के बीच में लाइव आऊंगी वीकेंड का वार यूट्यूब टॉकीज पर। तो जी जिन्होंने यूट्यूब टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कर लें और विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं मतलब लाइव होऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जिजियों के ऊपर बात करते हुए ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ी सी ही बात है और उसके बाद मैं करूँगी जिनके ऊपर बात आप लोगों की राय उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मैं अपनी मतलब ओपिनियन रखती हूँ वीडियो के थ्रू, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जिजियों के ऊपर, कर लेते हैं थोड़ी सी बात जहाँ पर खुशखबरियों की लाइन लगने वाली है। तो आप भी खुशखबरियों में एंजॉय करने के लिए हो जाएं तैयार। ये कौन सी खुशखबरियाँ लेकर आई हैं पुत्तन और दुपट्टा? तो ये दुपट्टा बीबी जो है वो कुछ खुशखबरियों की बात तो खैर नहीं कर रही थी, वो उसने बोरियत भरा अपना व्लॉग तो स्टार्ट किया ही। वही आप लोगों ने देखा है कि मम्मी जी का वो फायदा भरपूर उठाती है। देखिए मम्मी की रूटीन नहीं उसने टूटने दी, उसने कहा मम्मी जी जैसे आप काम करते थे वैसे ही करते रहिए। यही एक बहू की समझदारी होती है, ताकि वो ये बिल्कुल भी शो ना करे कि ये आपका घर नहीं रहा, अब मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ की मालकिन बन गई हूँ। तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने आम नॉर्मली जैसे मेरा घर ये तेरा घर वो करती हुई वो नज़र आती है। घर को सजाना संवारना सिंपल तरीके से और जी मैनेज करना, मैनेज तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि ऊपर के काम ही वो करती नज़र आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा काम जो है वो माता जी कर देती है मदर इंडिया। आज मदर इंडिया को जैसा उसने साफ ही बोल दिया था कि नहीं जी मैं तो अरबी वाली कड़ी नहीं खाऊंगी। देखिए हम लोगों ने भी कभी टेस्ट नहीं किया इसलिए हमें उसका पता नहीं है, मे भी हो सकता है वो स्वाद बनती हो, लेकिन भाई अरबी वाली जो पत्थरी जिनको रहती है वो तो नहीं खा सकते हैं, अरबी है ना, और रेतीली चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं। उसने बोला मैं अपना जायका क्यों खराब करूं, माता जी आप आलू वाली बना लो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पकोड़े फिर वही ना फ्राई वाली चीज़ें आप नहीं खाना चाहते हो। तो यहाँ पर बहू की पसंदीदा चीज़ें बनाने में माता जी मगन है। बहू के लिए अचार भी उसने बनाकर रख दिए हैं। अच्छा बहू आप समझिए, अचार समझिए ये किसका मतलब किस चीज़ को दर्शाते हैं कि बहू जब अचार खाए तो क्या होता है ना? कुछ लोगों को पता लग गया होगा। अच्छा जी एक चीज़ और है कि सबसे पहले थोड़ा सा इशारा किया था बहू ने, अचार का बात करी ना मैंने अचार की, तो मेरे मुंह में ना पानी आ गया। तो ऐसा होता है, पता नहीं क्या बात है, अचार में अचार बोलो तो मुंह में पानी आ जाता है। बहू ने सबसे पहले बोला था दुपट्टा ने कि मैं भारी भारी गमले नहीं उठाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, अच्छा तुम भारी गमले नहीं उठाओगे, वैसे उठाने भी नहीं चाहिए लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, औरतों को नहीं उठाने चाहिए भारी सामान, ठीक है। उसके बाद जी वो अपना चलो ठीक है साफ सफाई में लग गई, नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे रहते हैं, आपको बोर नहीं करूं, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। टाइटल ही मेन था इनका आज का कि क्या सेक्रीफाइस किया है इसने, क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसने, अपनी ननद के साथ बनी रहे, किस वजह से? इसने बोला कि सास के साथ तो मैंने बना ली है और वो जो लीचड़ है उसके साथ तो बनी बनाई है, और दूसरी बात है अब नंद के साथ भी बना कर रखनी पड़ेगी क्योंकि नंद ये वाली एक्सपीरियंस्ड है। अब मुझे पता लगा कि ये झूठी जो है उसने कल इतना 10 मिनट का छुटकू सा अपना व्लॉग बनाया जिसमें कुछ भी नहीं था, बेकार था, लेकिन एंड में उसने जो थंबनेल पर उसकी आंखों में पानी है वो इसलिए आ गया पानी क्योंकि जो उसने काजल लगाया वो जो काजल था वो एक्सपायर था, जहाँ फिर इसने पता नहीं कैसे लगाया कि आंखों में पानी आ ही गया। ओके
तो वो ही वाला उसने थंबनेल पर लगा दिया, ये दर्शाने के लिए कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड वो वाला ज़्यादा आ जाता है जब मैं तैयार होती हूँ। सबसे बड़ा झूठ। ये तो मैंने कल आप लोगों को क्लियर कर ही दिया भाई, वो बंदी इतना तैयार होती रहती है, पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा झूठ उसने ये सब बोला। तो थोड़ा सा फिर मुझे लगा कि कुछ तो बात है, लेकिन आज तो पुत्र ने बोल ही दिया। इसने बोला कि आप मेरे दुख सुख में साथ दोगे। उसने बोला दुख सुख में साथ मतलब खुशी में, ये बोलो। तो जी मेरे कानों ने जो सुना, मैंने फिर उसको दोबारा से सुना। मैंने कहा अच्छा, तो दुपट्टा ने कहीं ना कहीं कंसीव किया है, तो अच्छी बात है। अगर कंसीव किया है तो आप लोग देख ही सकते हो, भारी भरकम कोई भी सामान वो नहीं उठाती है, नॉर्मल है, ठीक है। बाकी ठीक है, आगे आगे पता लगेगा। देखिए कंसीव तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना है ना। बाकी ये है कि साल भर इंजॉय कर लिया है, और फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे ये खुशखबरी जो है सब लोगों के साथ वो सांझी बिल्कुल भी नहीं करेगी, रिश्तेदारी में करेगी, लेकिन खुद वो सांझी नहीं करेगी। झूठी से वो बातें पेट में पचानी हो जाएंगी मुश्किल, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाएगी, बस इशारे करती नजर आएगी, जब तक कि हम लोग वे भी बम्प नहीं देख लेते और हम लोग अपने रिएक्शन चैनल के थ्रू अपनी ओपिनियन नहीं रख देते, ठीक है। फाइनली एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि भाई देखिए, नंद के साथ इसलिए भी बनानी पड़ी है कि एक्सपीरियंस्ड है वो, और उसने अपनी सास की सारी बातें मानी है। सास ने बोला था सोशल मीडिया पर ये सारी बातें मत बताना, कुछ भी मत बताना, क्योंकि मतलब एक समय होता है हर चीज़ को बताने का, और आप लोगों के ही हाथ में है कि आपको कितना दिखाना है, कितना बताना है। बाकी दुनिया की आंखें बंद नहीं है, जब वो चीज़ नज़र आएंगी तो अपने आप नज़र आ जाएंगी। और दूसरी बात, नज़रों से थोड़ा बचा कर ही चले, वो ज़्यादा अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं पुतन बता ही देंगे। अब पुतन बोलेंगी कि भाई झूठी को मत फॉलो करना, अगर पुतन का दिमाग कम हुआ तो कहेगी नहीं भाई झूठी को ही फॉलो करना। और जी फिर दुपट्टा की मम्मी जी भी बता देंगी कि सुन दुपट्टा मेरी बात, ये झूठी से दूरी बना कर रखना। तो फिर वहाँ पर झूठी खेलती है वुमेन प्ले कार्ड, क्या कहते हैं, है ना, वुमेन कार्ड्स खेलती है ना झूठी, सिंपत्ति सिंपत्ति, फिर वो शुरू हो जाएगी, फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को याद करने लग जाएगी। कल मेरे को एक कमेंट किया किसी ने कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं 30+ हूँ, लेकिन मैंने अपने 3 बच्चों को खोया कि मेरी यूट्रस वीक होने के वजह से। देखिए मैंने रिप्लाई तो नहीं दे पाई हूँ, मैंने कहा ना मैं आज रिप्लाई दूंगी, लेकिन अपने वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, उनके पास रीज़न था कि उनकी यूट्रस जो है वो वीक है, ठीक है। अच्छा, भगवान करे आपकी गोद जल्दी भर जाए। इस चीज़ का भी इलाज है, आज की दुनिया में साइंस के पास बहुत बड़े बड़े इलाज हैं। जिनके बच्चे नहीं होते तभी तो भगवान की कृपा होती है, IVF करवा लेते हैं, और वो फर्स्ट टाइम पे वो चीज़ें मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, कई बार 2-2 3-3 बार जाना पड़ता है ना, वो चीज़ें होती हैं। सब साइंस में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब हर माँ की गोद भरी जाएगी। तो भगवान करे आपकी गोद में भी नन्हा मुन्ना स्वस्थ बच्चा आ जाए। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि 30+ ही हैं, 30 हैं, प्लस नहीं है वो, है ना। हमारी एक प्यारी सी YT फैमिली मेंबर है, मेंबर कह दें, या फिर वो खुद भी रिएक्शन चैनल चलाती हैं, दो रिएक्शन चैनल है। अभी जस्ट उनकी डिलीवरी हुई है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ मैं। बेबी बॉय आया है उनकी लाइफ में। तो जी ये उनकी लाइफ में कोई, उनकी शादी को 5-6 साल हो गए, इवन मेरे टच में भी आए हुए उनको 5-6 साल हो गए कि उनके बेबी नहीं था, ठीक है। अब उसके घर बेबी हुआ, और मैं मतलब इतनी हैरान हूँ कि मुझे ही नहीं पता लगा, क्योंकि वो डेली एपिसोड तो बना रही है ना, और उसके बावजूद भी दुनिया के बैठ के वो बनाती है ना अपने एपिसोड, रिएक्शन चैनल है उसका, तो पता ही नहीं लगा कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे दुनिया की नज़रों से खुद को बचाया है। लेकिन जैसे ही बेबी के साथ उसने घर में प्रवेश किया, गृह प्रवेश हुआ बेबी का, है ना, तो उसने व्हाट्सएप पे वो सब चीज़ें शेयर करी हैं हम लोगों के साथ, और मैं सरप्राइज्ड थी। और मैंने पूछा, इवन उसकी खुद की YT फैमिली मेंबर्स को किसी को भी शायद नहीं पता होगा, ठीक है। मैं बहुत बहुत दिल से खुश हूँ उसके लिए, और आप लोगों को भी कहती हूँ जिनके बच्चा नहीं है, भगवान उनकी गोद जल्दी भरे। और ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब हर माँ की गोद भरी जाएगी,
है ना। और झूठी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे, देखो पैसे की कमी नहीं है झूठी को, है ना। साइंस के टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ उसकी शादी हो रखी है, क्या वो इस टेक्नोलॉजी से पीछे क्यों है? इस वजह से कि जो मोटू है वो डायबिटिक पेशेंट है। आपको पता है हमारे ही रिलेटिव में, जहाँ आप लोगों के भी किसी भी रिलेटिव में ये होगा, कभी हस्बैंड या फिर कोई वाइफ जो ऐसी हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंसीव किया, उनके यहाँ पर बच्चा है। तो ये कंसीव वाला और ये बेबी बच्चे को लेकर, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं झूठी गेम खेलेगी। झूठी बिल्कुल भी बेचारी नहीं है इस मामले में। चाहती तो वो एडॉप्ट कर सकती थी बच्चा। अगर वो नन्नू का और पुत्तन का रिश्ता ठीक रहने देती ना, तो मे भी जो चिंटू हैं इसके बाद का बेबी वो प्लान करते और वो झूठी की गोद भी हरी हो सकती थी, झूठी एडॉप्ट कर सकती थी। लेकिन झूठी अब खुद ही अगर प्लानिंग करना चाहे, मोटू के साथ प्लानिंग करे, वो सोचे कि इनको बच्चा चाहिए भी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग सुनिए मेरी बात, कि आप भी समझते हो कि झूठी जो है वो खुला घूमना चाहती हैं, वो नहीं पसंद करती कि उसके घर में थोड़ी सी भी गंदगी पड़े। अब जो बड़ी बड़ी बातें करती ना, मेरे भी 2-3 बच्चे होते, ये कौन से ज़माने की हैं? हमें लोग कहते हो, हमारे ग्रे हेयर को देखकर आप लोग कहने लग जाते हो, अरे आंटी आप तो ये है, वो है, एज्ड है, वो है ना। तो ठीक है, हमारे भी 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग ये सोचिए कि झूठी कौन से ज़माने की बात कर रही है, 3-3 4-4 बच्चे हैं। अरे भाई, तुम एक चिंटू आया था तुम्हारे घर पे, उसी को तुम कमरे से निकलने नहीं देती थी, उसी के लिए तुम्हारी चिड़चिड़ाहट थी। और जो पुत्तन है दीदी के, जिज्जी के, भड़की के गुणगान गाती है, उसी का गैस चूल्हा कैसे उसने लॉबी में रखवाया था, है ना। 2 पराठे सीखे तो पूरा घर धुएं से भर गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब माता लोग आई थी, उन लोगों के लिए रोटियां भी सीख रही थी, पराठे भी सीख रहे थे, अभी भी तुम गैस पर ही काम कर रही हो रहा है ना सब चीज़ें। तो पुत्तन के समय पर तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों थी? वो उसकी वजह थी, मैं बताती हूँ। पुत्तन पढ़ी लिखी है, पुत्तन पढ़ी लिखी होने के साथ एक चीज़ और है। आप देखो कि जो इंसान पढ़े लिखे होते हैं ना, जो नहीं भी पढ़े लिखे होते, उससे भी कोई बात नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कि आप जब 2 लोग बैठे हो, आप लोगों के पास एक कुछ नॉलेज है, किसी ने बात छेड़ी और दूसरे ने उस बात में पार्टिसिपेट किया, दोनों ने आपसी कन्वर्सेशन है, उनकी बातचीत है, नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन जो तीसरा बंदा है जिसको हमेशा अपनी फड़े ही मारनी है, यानी कि झूठी, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके सर से ऊपर निकल जाता है। मोटू और पुत्तन आपस में इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अब झूठी कहती भाई ये लो, मैं अब गूगल से ही पूछती रहूं कि इन लोगों ने क्या बात करी, है ना। ये सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊं कि अच्छी बात है, दुपट्टा का मैंने जैसे अभी बता दिया, क्लियर कर दी वो सारी चीज़ें। फिलहाल पुत्तन के एपिसोड में भी कुछ नहीं, क्रीम लगा ली, बाल धो लिए, हाँ धूप बहुत अच्छी है ना, चाय पी ली, ये खा लिया, वो खा लिया। पुत्तन भी गृहस्थन बनी हुई है। मैं कहती हूँ एक पुत्तन गृहस्थन है, एक दुपट्टा गृहस्थन है, एक इनकी मदर इंडिया, और इनके घर में जितनी भी औरतें हैं वो ही हाउस वाइफ हैं। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं इनको देखने वाले, वो सारे वेले हैं। उनको पता ही नहीं, व्यूअर्स को पता ही नहीं गृहस्थी कैसे संभालते हैं, व्यूअर्स को पता ही नहीं अलमीरा कैसे ठीक करते हैं, व्यूअर्स को पता ही नहीं घर चलाते कैसे हैं। एक यही समझदार फैमिली जो है हम सबके सामने आई हुई है। लेकिन मैं फिर से कहने वाली हूं अब जो कि कम से कम ये उन लोगों से अच्छी हैं, यानी कि सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी, नाम ले रही हूं मैं प्रॉपर, इन लोगों से एटलीस्ट ये फैमिली अच्छी है। पुत्तन के नाम से डॉलर कमाए जुठियंका ने। आपको बताती हूँ यही सेम सीन जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं ये सचिन के मैटर में, है ना, या फिर वो जगत दीदी के मैटर में, ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई हैं, ये ऐसी ही कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की थी एक समय में 5 साल पहले जुठियंका ने। जो पुत्तन के सपोर्टर बन के अभी उमड़े घुमड़े हैं ना, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता, बिकॉज वो लोग 2 साल से ही फॉलो कर रहे हैं। पुत्तन का जो भी मैटर था वो सोशल मीडिया पर खुली किताब था। पुत्तन को ऑफ कैमरा कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पुत्तन लाइव करती थी।
लाइव में तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि आप जो है कि नहीं भाई आपको हम वही दिखाएंगे जो आप मतलब हम दिखाना चाहते हैं, है ना। वो ऐसा कुछ नहीं था। पुत्तन वीडियो कॉल करती थी एबी स्टोरी में, तो वो हम लोगों ने देखा है। पुत्तन लाइव करके बात करती थी, पुत्तन अपना रोना धोना करती थी, पुत्तन ने झूठी के लिए रोना धोना किया, वो हमने देखा है। पुत्तन का झूठी के साथ ब्रेकअप कर देते हैं, ठीक है, हुआ, ठीक है, तो वो भी हमने देखा। एक साथ झूठी को नहीं बुलाया। अब इनके सपोर्टर बताएं वो वाली चीज़ क्यों नहीं बुलाया था, क्यों? अब ये उस कहानी को पूछने के लिए पुत्तन के पास जाएंगे, जो कि पुत्तन की जुबानी लाइव टेलीकास्ट हम लोग सुन चुके हैं। और पुत्तन कुछ भी कहे लेकिन हमारा ब्रेन वॉश वो नहीं कर सकती, क्योंकि पुत्तन के बहुत मतलब कहते हैं ना डेली वाले हम लोग व्यूअर्स रहे हैं, इसलिए बिल्कुल स्टिक वही बातें हम लोग आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, है ना। सुनी सुनाई बातें नहीं है, पुत्तन की जुबानी है। अभी मैं वो चीज़ कह रही थी कि मोटू के साथ पुत्तन की कन्वर्सेशन जो सारी चीज़ें हैं, कहीं आने वाले टाइम में ये जो सचिन और वो उसका सीन हुआ आपने देखा है ना, बहन भाई वाली चीज़ें, तो यहाँ पर वो चीज़ें ना हो जाए, इसीलिए ऑन कैमरा जुठियंका ने किससे राखी बंधवाई थी? पुत्तन से मोटू को। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ऑन कैमरा राखी जो है ये सचिन ने भी बनवाई थी जगत दीदी से, है ना। अब उसके बाद की राखियां भी तो आई हैं जुठियंका, वो मोटू को क्यों नहीं बंधवाई गई? एक चीज, और उसके बाद मोटू पापा कैसे हुआ? दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि कोर्ट के परिसर में नन्नू के साथ फाइट करना बच्चे को लेकर कहाँ तक जायज़ था मोटू का? ये सारी बातें क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर मैं कह रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पर ये अपनी बात अपनी ओपिनियन रख रही हूँ कि रिश्तों का मजाक बनाया जुठियंका ने। सेम यही चीज़ इसने खेलने की कोशिश की। ये अरे यार क्या मुंह में अटक गया इंग्लिश का वर्ड मेरे, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की कि हैशटैग ट्रेंडिंग खेलेंगे, जो कि हुआ ही नहीं। अभी मनीषा के टाइम में आप लोग देख लीजिए कि आया ना हैशटैग ट्रेंडिंग, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हमारा वीडियो कंट्रोवर्सी का। शेम ऑन यू, है ना। ये चीज़ें हम बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई ये जो फैमिली है हमारी ये जुठियंका वाली, है ना, इनको शर्म आनी चाहिए जानकी जुठियंका को कि इसने अपनी फैमिली में वो चीज़ें वो गेम खेला, एक ही ने सबको एहसानों तले दबाया। ये प्लेटफॉर्म मैंने तुम लोगों को दिया है। आज जो तुम पहन रहे हो H&M ये सब चीज़ें ब्रांड कर रहे हो, मेरी वजह से कर रहे हो। आज तुम जो अच्छा खाना खा रहे हो होटल्स में, 5 स्टार होटल में, मेरी वजह से कर रहे हो। मेरा 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 व्हाट इज दिस जुठी, मेरा तेरा कुछ नहीं होता। अभी तुम बातें करती हो किसान की बेटी, फिर कहती हो ये प्रॉपर्टी ये किससे, ये सब चीज़ें यहीं रह जाना है, भक्ति भाव जाग जाता है वहाँ पर, फिर तुम प्रॉपर्टी खरीदने क्यों जा रही हो? अभी मुझे किसी और के टॉपिक पर जाने की, सचिन मनीषा के टॉपिक पर भी बात करनी है, यूट्यूब टॉकीज पर करूँगी और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी सपोर्ट करिए भाई। आप लोग वहाँ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, फिर मेरा दिल ही नहीं करता वीडियोस बनाने का, यही बात है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रही थी कि झूठी ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, फिर और तो और वो हाथ से बातें निकल गई, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई और पुत्तन का जो है वो रोका वगैरह टूट गया था। और उसके बाद पुत्तन की शादी हुई, लेकिन फिर भी व्लॉग जो है वो ट्रेंड में नहीं गया, ट्रेंडिंग नहीं हुई। और उसके बाद इसने सोचा झूठी ने चलो प्रेगनेंसी पर वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी नहीं हुई। फिर उसके बाद झूठी ने सोचा कि अब पुत्तन की प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी का व्लॉग होगा वो मैं पहले अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे एहसानों के तले ये दोनों पति पत्नी दबे हुए हैं, फिर हैशटैग ट्रेंड करेगा हमारा व्लॉग। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। ट्रेंड तो किया 32 पे, 22 पे, किसका? लीचड़ का, झूठी का नहीं भाई। लीचड़ का क्लोज का रिश्ता रहा है ना। झूठी तुमने वो दूरियां पैदा करने की कोशिश की, किसी के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, किसी के घर में आई खुशियां उनको नज़र लगाने की कोशिश की, ठीक है।
तो फिर भाई तुम्हारा ट्रेंड कैसे करता? ये सारी बातें हैं। आज जो लोग ना लाइव करी थी शिवी ने, तो लोग उसमें भी लिख रहे थे कि भैया जैसे जगत दीदी ने अपने पति का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम का मिसयूज किया, बार बार किया, तो भगवान देखता है ना। तो वही चीज़ है। कल भी मैंने अपने एपिसोड में यही सारी बातें रखी थी कि जुठियंका, तुम अगर किसी का घर खराब करती हो, किसी की खुशियों में वो सारी चीज़ें गड़बड़ करती हो, एक तो चलो ठीक है वो पति पत्नी की आपसी जो बातें रही है ना, लेकिन किसको लेकर रही ये भी तुम्हें पता है और सारा सबको पता है, क्योंकि लाइव खेला था खुद जुठियंका की जुबानी। वो सारी बातें कभी वो लाइव पब्लिक करो ना। अब तो यूट्यूब जो है वो लाकर सामने रख ही रहा है। तुमने कहा है कि जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई भाई? अच्छे वही चीज़ें किसी ने आज ना, किसी का मैं वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि बताओ हम लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। तो उनकी मदर ने बोला कि हम पता कैसे अमीर हो सकते हैं, कि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, अगर तुम लोग पढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारे लिए वो चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन तुम इतने मेहनती निकले कि तुमने वो सब कुछ अचीव करा है, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा कर लो। या फिर तुम किसी ऐसे की हेल्प करो जिसको वाकई में, चाहे वो कपड़े में, चाहे रोज़गार के लिए ज़रूरत है। तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जो इतना अर्न करती है उसमें से 95% वो गरीबों को दे देती हैं, गरीबों को कह दें, या फिर वो दान पुण्य कर देती हैं, वो बेजुबानों के ऊपर खर्च कर देती हैं। ठीक है, वो स्ट्रीट डॉग हैं, बिल्ली हैं, है ना, पशु पक्षी हैं, इनके ऊपर वो खर्चा कर देती हैं। तो वो ऐसे अमीर हैं। तो झूठी तुम अपना कुछ बताना जरूर, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो सच्ची में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दिल को छू जाते हैं। जब मैं ऐसे, मतलब मैं ये नहीं देखती कि मुझे अपनी आईडी से नहीं जाना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है। इवन मुझे अपने बारे में भी किसी से कुछ पूछना होता, मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से वहाँ जाती हूँ और पूछती हूँ। ठीक है, और मेरे से जितना किसी की हेल्प हो सके, मतलब मैं नहीं हूँ अभी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है जो पता नहीं किस तरीके से किसको कब किसका जरिया बनाकर भेज देता है कि हाँ आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो अपने एपिसोड के जरिए मैं आप लोगों को भी ये चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग करते होंगे, मुझे पता है सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन अपने एपिसोड के ज़रिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नियर डियर वाकई में ही अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, या फिर किसी के कोई ज़रूरत है, इवन आपकी मेड जो है घर पे, है ना, अगर उसको भी कोई ज़रूरत है तो आप ज़रूर से उसकी कभी हेल्प करिए, कभी उसके लिए अच्छा बोल दीजिए। ऐसे नहीं झूठी जैसे कि लोग जैसे वो बनाती है, दिखाती है वो सारी चीज़ें। पहले कहती चीनी ले जाओ 4 पैकेट, उसके बाद कहती रख जाओ, तुम्ही ने तो पीनी है, पर इतना नहीं पता कि यही पैकेट खोल के फक्का मार लेती है चीनी का। ये बहुत बड़ी शौकीन है चीनी की, ऐसे ही ड्रामे करती है देने के भी, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बाद में रखवा लेती। मुझे पता है ना इसका, ये खुद ही तो बताती रहती, दिखाती रहती, भूल जाती है। लेकिन 1 कप चाय भी आप अपनी मेड को बना कर देते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी आप कौओं को, पक्षियों को मतलब दाना वगैरह तो डालो ही, और कौओं को आप ब्रेड वगैरह डालो, है ना, और स्ट्रीट डॉग के लिए आप रोटी वगैरह बनाकर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं करो तो थोड़ा ही सही करो जरूर प्लीज़, है ना। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फिलहाल तो जो सचिन और ये मनीषा की इनकी कंट्रोवर्सी का ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो अब मुझे थोड़ा सा इधर भी डाउट लगने लगा है कि झूठी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के लिए उमड़ घुमड़ के बातें जुबान तक आएंगी, लेकिन इसको वापस पेट में फिर डालनी पड़ेंगी अपनी बातें, बिकॉज इसकी मम्मा ने साफ मना कर दिया ना, मदर इंडिया ने, कि कुछ भी मेरी बहुरिया का रिवील नहीं करना। अब दुपट्टा प्रेग्नेंट होंगी तो बड़े दुपट्टे के घर, अब छोटी दुपट्टा आती है जहाँ छोटा पगड़ी आती है, वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही, मिलती हूँ लाइव पर
यूट्यूब टॉकीज पर। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखना। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।